हेलो एवरीवन। बिल्ड आईएएस पीसीएस के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 29 जनवरी से 5 फरवरी 2024 तक के टॉप 10 करंट अफेयर्स को इन डेप्थ में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय अंतरिम बजट 2024-25 जो कि भी हाल ही में रिलीज किया गया है, इसमें जेंडर बजट आवंटन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई गई है? आपके ऑप्शन है 38.7%, 38.6%, 38.8% या 38.1%। दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी 38.6% हो जाएगा। चलिए इसकी डिटेल्स के बारे में जानते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल जेंडर बजट का हिस्सा 5% का था 2023-24 के बजट में। अंतरिम बजट 2024-25 में इसे बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया है, जो कि अब 38.6% है। जेंडर बजट जेंडर बजटिंग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक संसाधनों को अलग अलग जेंडर की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर दक्षता पूर्वक एकल व खर्चा किया जाए। भारत में जेंडर बजटिंग की शुरुआत 2005-6 से हुई थी, यह आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। जेंडर बजटिंग के लिए नोडल एजेंसी केंद्रीय स्तर पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व कैंसर दिवस 2024 का विषय निम्नलिखित में से कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन, देखभाल के अंदर को खत्म करें, हर कोई कैंसर देखभाल तक पहुंच का हकदार है। सेकंड ऑप्शन, एक साथ मिलकर हम सत्ता में बैठे लोगों को चुनौती देते हैं। थर्ड ऑप्शन, कैंसर के खिलाफ एकजुटता। फोर्थ ऑप्शन, सभी के लिए योग्य इलाज। दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व कैंसर दिवस 2024 का थीम ये है। चलिए अब इसकी डिटेल्स के बारे में और जानते हैं। विश्व कैंसर दिवस 2024 का विषय देखभाल के अंतर को खत्म करें, हर कोई कैंसर देखभाल तक पहुंच का हकदार है। और विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस की शुरुआत 1999 में पेरिस में कैंसर के खिलाफ विश्व शिखर सम्मेलन में हुई थी। 2020 में कैंसर वैश्विक मौतों का प्रमुख कारण बन गया था, जिसमें 10 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपके ऑप्शंस हैं। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। थर्ड ऑप्शन, यह बाल संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत एक सांविधिक निकाय है। फोर्थ ऑप्शन, इस आयोग की सभी सदस्य महिलाएं होती हैं। दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। यह बाल संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत एक सांविधिक निकाय है। चलिए अब इसकी डिटेल्स के बारे में जानते हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग राष्ट्रीय बाल अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक सांविधिक निकाय है। कौन सी निकाय है? एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी और यह 6 सदस्यीय निकाय है। 6 मेंबर्स होते हैं इसमें, जिसमें कम से कम मिनिमम 2 महिलाएं इसमें होती हैं, मिनिमम 2 महिलाएं। और यह बाल एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय ने द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? आपके ऑप्शंस हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय हो जाएगा। चलिए इसकी डिटेल्स के बारे में जानते हैं। वित्त मंत्रालय ने द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट को मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन द्वारा जारी किया गया है। रिपोर्ट 2030 तक $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के उपायों को उल्लेखित करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में 7% या उससे अधिक बढ़ने की उम्मीद की गई है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस कंपनी ने मानव रोगी में पहला ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया है? दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी न्यूरालिंक हो जाएगा। चलिए अब इसकी डिटेल्स के बारे में और जानते हैं।
एलोन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने पहले मानव में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया है। न्यूरालिंक, ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। न्यूरालिंक एक ब्रेन चिप स्टार्टअप है जिसकी स्थापना एलोन मस्क ने मरीजों को न्यूरोलॉजिकल स्थितियों से उबरने में मदद करने के लिए ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस तकनीक विकसित करने के लिए की थी। इसकी मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा मानव क्षमताओं को सुपरचार्ज करने, एएलएस या पार्किंसंस जैसे न्यूरोलॉजिकल विकारों का इलाज करने में किया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। के राधा कृष्णन समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आपके ऑप्शन है एमएसएमई क्षेत्र के लिए सुधार, सेकंड ऑप्शन एमएसएमई में सुधार, थर्ड ऑप्शन शैक्षणिक सुधार, फोर्थ ऑप्शन बैंकिंग क्षेत्र के लिए सुधार। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी शैक्षणिक सुधार हो जाएगा। चलिए इसकी डिटेल्स के बारे में जानते हैं। उच्च शैक्षणिक संस्थानों के मूल्यांकन और प्रत्यायन को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है अभी हाल ही में। समिति के कार्य क्षेत्र में मूल्यांकन और प्रत्यायन की प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिकल्पित राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद के लिए एक निर्देशिका तैयार करना शामिल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए किसको नामांकित किया है? आपके ऑप्शन हैं भारत का मराठा सैन्य परिदृश्य, सेकंड ऑप्शन जोधपुर में मेहरानगढ़ किला, थर्ड ऑप्शन पिथौरागढ़ किला, फोर्थ ऑप्शन मेवाड़ किला। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए भारत का मराठा सैन्य परिदृश्य हो जाएगा। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को वर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में मान्यता के लिए भारत नामांकित कर रहा है। सैन्य परिदृश्य 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच विकसित किए गए थे। नामांकन में 12 तरह के किले शामिल हैं। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को 2021 में विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। 2021 में, आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस देश ने महदा, कायहान 2 और हतेफ 1 नामक 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन हैं ईरान, चीन, यूएई, तुर्की। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए ईरान हो जाएगा। चलिए अब इसकी डिटेल्स के बारे में जानते हैं। ईरान ने महदा, कायहान 2 और हतेफ 1 नामक 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। प्रक्षेपण में ईरान के सिमोर्ग रॉकेट का उपयोग किया गया था। सिमोर्ग रॉकेट ईरान का रॉकेट है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, वनडे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। महदा एक शोध उपग्रह है जबकि कायहान और हतेफ क्रमशः वैश्विक स्थिति और संचार पर केंद्रित नैनो सैटेलाइट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेसर्क द्वारा अनावरण किए गए दुनिया के सबसे बड़े मेथनॉल संचालित जहाज का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है मैथ मेसर्क, सेकेंड ऑप्शन एने मेसर्क, गोल्डविंड, सीगल मासक। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी एने मासक हो जाएगा। चलिए इसकी डिटेल्स के बारे में जानते हैं। मार्सक द्वारा अनावरण किए गए दुनिया के सबसे बड़े मेथनॉल संचालित जहाज का नाम एने मार्सक है। एने मार्सक हरित हाइड्रोजन व्युत्पन्न मेथनॉल पर चलने में सक्षम है। एने मार्सक जहाज में 16,020 फीट शिपिंग कंटेनर ले जाने की क्षमता है और जहाज बनाने वाली कंपनी डेनमार्क की है, यानी कि डेनिश कंपनी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैटले जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहां किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है कावेरी, सतलज, चिनाब, ब्रह्मपुत्र। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी चिनाब हो जाएगा। चलिए इसकी डिटेल्स के बारे में जानते हैं। रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना 850 मेगावाट की रन ऑफ रिवर जल विद्युत परियोजना है जो जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर बनाई जा रही है। यह परियोजना रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन द्वारा विकसित की जा रही है। इस परियोजना में 133 मीटर लंबा और 194.8 मीटर लंबा कंक्रीट ग्रेविटी डैम, एक डायवर्जन बांध और नदी के दाहिने किनारे पर एक भूमिगत बिजली घर शामिल है। तो चलिए मिलते हैं बिल्ड आईएएस पीसीएस के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप इसका PDF ले सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।